वाह भाई पूजा, तुमने तो मेरा घर, मेरा कमरा एकदम चांद की तरह चमका दिया। जी शुक्रिया साहब जी। और मेरा नाश्ता वाश्ता बनाया नहीं? नहीं साहब जी, वो आप सो रहे थे ना, तो सोचा कि जब आप जगोगे ना तो गर्मा गर्म बना दूंगी। पूजा, हाँ साहब जी। तुमने जिस तरह से मुझे और मेरे इस घर को संभाला है, शायद ही कोई होगा जो इस तरह से संभाल पाता। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगले महीने से मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूं। सच में साहब जी? मतलब आप मेरी पगार अगले महीने डबल कर दोगे? तुम जिस तरह से काम करती हो उस तरह से तुम्हारी पगार डबल करनी तो बनती है। जी शुक्रिया साहब जी। वैसे मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, तुम मेरा नाश्ता तैयार कर दो प्लीज। ठीक है साहब जी। साहब जी, क्या हुआ? वो थोड़े पैसे। एक सेकेंड। यस मिश्रा जी। पूजा, तुम ना मेरा नाश्ता टेबल पे रख दो, कोई मैं भी आया। ठीक है। यस मिश्रा जी, बोलिए। अरे पूजा, कहाँ रह गई? हाँ साहब जी। जल्दी आओ। आई साहब जी, अभी आई। कुछ अच्छा खाने की खुशबू आ रही है। हे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे लिए हर रोज वो कुछ अच्छा खाना बनाता है। मेरे सामने वाली। क्या बात है पूजा, आज तो खाने की खुशबू बहुत ही ज्यादा मस्त आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में? साहब जी, आपका फेवरेट छोले भटूरे बनाया है। क्या बात है पूजा, तुम्हारी यही आदत तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सी आदत साहब जी? यही कि तुम मेरा फेवरेट फूड बना के मुझे खिलाती हो। शुक्रिया साहब जी। वैसे साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना, क्या बात करनी है? साहब जी, आपको पता है ना कि मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करने के लिए बोला है। अगर आप मेरी मदद कर देते तो मेहरबानी होती। प्लीज़ साहब जी, आप हमारी मदद कर दीजिए। हम आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पूजा 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 पूजा, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री की नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए सामने वाले को कुछ देना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? पर साहब जी, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता है तुम शादीशुदा हो, बहुत घबराई हुई हो, पर ट्रस्ट मी, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ?
पर साहब जी, अगर मेरी बात समझ में आए तो सोच के मुझे जवाब देना। मैं वेट करूंगा पूजा। ओके, बाय। अरे पापा, क्या हुआ आपको? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। ले बेटा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, अपने पति के घर चली जाओ। पापा, ये आप कैसे बात कर रहे हो? मैंने बोला ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना, मेरे पे भरोसा रखो। हम जैसे गरीबों की कोई मदद नहीं करता। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो बेटा। तुम चली जाओ बेटा। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने आज ही मेरे साहब जी से बात की है। उन्होंने बोला है कि कुछ ही दिनों में पैसे का सेटिंग कर देंगे। फिर देखना, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और टेंशन मत लो, आपकी बेटी है ना आपके साथ। बेटा, मैं तेरा यह उपकार शायद इस जन्म में चुका पाऊंगा या नहीं। पापा, अब फिर से शुरू हो गए। मैंने बोला ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और वैसे भी आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, बहुत रात हो चुकी है। आप सो जाओ पापा। सब्जी, सब्जी उठिए, सुबह हो गई। तुम आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ साहब जी, वो आज मेरे घर का काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा कि जल्दी चली जाती हूँ। लीजिए, चाय लीजिए। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो यहाँ पे। अरे नहीं साहब जी, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, शर्मा मत, आओ बैठो मेरे पास। और तुम्हारे पापा की तबीयत अभी कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं है साहब जी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज करवाना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो ना, तुम उनको यहाँ पे बुला लो। मैं उनसे मिल भी लूंगा और पैसे भी दे दूंगा। साहब जी, आपने जो कल बोला था वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी को पता चल गया तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है साहब जी। अगर मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई तो? अरे टेंशन मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेंगी। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अब जाओ और अपने पापा को कॉल करो और उनको यहाँ पे बुला के लाओ। ओके? ठीक है साहब जी। ठीक है, जाओ।
साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस जमाने में अपना भी आपकी तरह मदद नहीं करता। आप तो हमारे लिए भगवान है। साहब जी, आपका ये उपकार हम कैसे चुका पाएंगे? इसमें उपकार की क्या बात है? आपकी बेटी ने भी मेरे घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला है। मैं भी आपको पैसे देता हूँ, धीरे धीरे करके मुझे वापस कर दीजिए। वैसे डॉक्टर ने कितने पैसे बोले? साहब जी, वो डॉक्टर साहब ने 2 लाख रुपए के लिए बोला है। कोई बात नहीं, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कर देता हूँ, तुम आके ले जाना। और आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ठीक है? साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा बेटा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है पापा, संभाल के जाना। हाँ बेटा। हाँ साहब जी। मैं भी कुछ काम के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम को तुम पैसे लेने आ जाना, ठीक है? और हाँ, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ साहब जी, मुझे सब याद है। कोई नहीं, तुम लोग शाम को मिलते हैं। हेलो। हेलो साहब जी, आपने बोला था ना कि शाम को आ जाना, तो मैं आ गई हूँ घर पे। वो क्या है ना, मुझे आज ऑफिस में थोड़ा सा काम ज़्यादा है और लेट हो जाएगा, तुम वेट करो ना। ठीक है साहब जी, पर आप हो सके उतना जल्दी घर आ जाना, क्योंकि मुझे घर जाके मेरे पापा को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं भी आता हूँ। ओके। पूजा, पूजा। साहब जी, आप कब आए? बस अभी अभी आया। सॉरी साहब जी, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और कब मैं सो गई। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूजा, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
साहब जी, ये पैसे? मैं जानता हूँ पूजा कि तुम अपने पापा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, पर तुम्हारा साहब जी इतना भी घटिया इंसान नहीं है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। पूजा, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं साहब जी, आप मेरे से माफी मत मांगिए, ऐसा मत कीजिए साहब जी, आप सच में बहुत नेक इंसान हो। ठीक है, अब तुम जाओ और अपने पापा को किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाओ। ठीक है साहब जी। और भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, आई एम देयर। शुक्रिया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी साहब जी। अभी तुम जाओ। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कोई मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं चाहता तो इस लाचार औरत की मजबूरी का फायदा उठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।